महाराष्ट्र कैबिनेट में एक बार फिर से एनसीपी नेता छगन भुजबल की वापसी हो गई है। महाराष्ट्र में 5 महीने पहले जब फडणवीस की अगुवाई में महायुति की सरकार बनी, तब भुजबल को कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया था, जिसके बाद से वो नाराज चल रहे थे। लेकिन अब उन्हें कैबिनेट में जगह दी गई है, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अजित पवार दबाव में आ गए हैं। सवाल ये भी है कि मंत्रिमंडल में छगन भुजबल को लेने के पीछे नाराजगी को दूर करना है या फिर ओबीसी समीकरण का साधने का दांव है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र कैबिनेट में एनसीपी नेता छगन भुजबल के शामिल होने पर राजनीति में सुगबुगाहट तेज हो गई है। छगन भुजबल एक बार फिर से मंत्री बनाए गए हैं। उन्हें सीएम देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाले महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। लेकिन जब भुजबल के शपथ लेने की खबर सामने आई, तब से ही राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं। धनंजय मुंडे के इस्तीफे से एनसीपी कोटे का एक मंत्री पद खाली हो गया था, जिसे छगन भुजबल के जरिए भरा गया है। भुजबल की मंत्रिमंडल में वापसी कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जब 5 महीने पहले देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महायुति सरकार बनी थी, तब भुजबल को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई थी। इसको लेकर उन्होंने खुले तौर पर नाराजगी जाहिर की थी। छगन भुजबल ने पार्टी अध्यक्ष अजित पवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अब उनकी वापसी को न सिर्फ उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, बल्कि ओबीसी समुदाय के बीच बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी गठबंधन की पकड़ मजबूत करने की रणनीति भी मानी जा रही है। छगन भुजबल महाराष्ट्र में ओबीसी वर्ग का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। चर्चा है कि छगन भुजबल ये संदेश देने में सफल रहे कि उनकी नाराजगी से एनसीपी को नुकसान हो सकता है, जिसके चलते अजित पवार दबाव में आ गए हैं। स्थानीय निकाय चुनाव को देखते हुए एनसीपी ने छगन भुजबल को मंत्री बनाकर उन्हें और ओबीसी वर्ग को खुश करने की कोशिश की है। कहा जा रहा है कि जब केंद्र सरकार देश में जाति जनगणना के लिए आगे बढ़ रही है, तब अजित पवार की पार्टी के सबसे बड़े ओबीसी चेहरे को नाराज नहीं रख सकते। डीवी लाइव महाराष्ट्र की रिपोर्ट।